बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तमाम भारतवासियों को सबसे पहले ईद की मुबारकबाद। ईद खुशियों का दिन है, ईद खुशियां लेके आती है। रमज़ान का महीना गुजरा है, सबने रोज़े रखे हैं। रोज़े के बाद ईद का जो तोहफा होता है वो ईद की नमाज होती है। ईद की नमाज की बड़ी अहमियत होती है। मैं तमाम मुसलमानों से, ख़ास तौर पे अपने भारत के तमाम इमामों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। आप चाहते हैं कि सबकी खुशियाँ मिलें, सबको खुश रहें, सब कामयाब हों, सबके लिए दुआएं करें, पूरे दुनिया के लिए दुआ करें, अमन चैन की, मुल्क के लिए दुआ करें, सब मिलकर रहें, खुशियां मनाएं, ये दुआएं भी करें। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियां ऐसी हैं जो देश के अंदर दंगा फसाद कराना चाहती हैं। किसी बहकावे में नहीं आना है। सड़कों पर नमाज पढ़ना या कोई जगह जहां पर फितना, फसाद, झगड़ा होने का अंदेशा हो तो उस जगह से परहेज करना चाहिए। खासतौर पर जहां इजाजत नहीं है अगर सड़क पे नमाज पढ़ने की, तो नमाज दुरुस्त भी नहीं है। नमाज के अपने नियम होते हैं। तो मैं तमाम इमामों से अपील करना चाहता हूं कि अपनी मस्जिदों से ईद की एक नमाज, दो नमाज, तीन नमाजें की जा सकती हैं। इमाम बदला जा सकता है, बाकी तमाम सब लोग अलग अलग टाइम पे अगर नमाज अदा करेंगे तो हम उस झगड़े से भी, फसाद से भी बच जाएंगे जिसकी अंदेशा हो रहा है। दूसरे धर्मों का भी हमें ख्याल करना है। सार्वजनिक जगहों पे, सड़कों पर नमाज पढ़ने से बेहतर है कि एक नमाज, दो नमाज, तीन नमाजें के लिए जाएं, जिससे कि सबके लिए बेहतर हो। ये नमाज एक इबादत है, नमाज एक तोहफा है, उसको दुरुस्त होना चाहिए। इसलिए मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि लोग सब मिलकर खुशियां मनाएं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि किसी तरह दंगा फसाद, झगड़ा कोई ना हो, इसका हमें ख्याल रखना है। बहुत बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तमाम भारतवासियों को सबसे पहले ईद की मुबारकबाद। ईद खुशियों का दिन है, ईद खुशियां लेके आती है। रमज़ान का महीना गुजरा है, सबने रोज़े रखे हैं। रोज़े के बाद ईद का जो तोहफा होता है वो ईद की नमाज होती है। ईद की नमाज की बड़ी अहमियत होती है। मैं तमाम मुसलमानों से, ख़ास तौर पे अपने भारत के तमाम इमामों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। आप चाहते हैं कि सबकी खुशियां मिलें, सबको खुश रहें, सब कामयाब हों, सबके लिए दुआएं करें, पूरे दुनिया के लिए दुआ करें, अमन चैन की, मुल्क के लिए दुआ करें, सब मिलकर रहें, खुशियां मनाएं, ये दुआएं भी करें। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियां ऐसी हैं जो देश के अंदर दंगा फसाद कराना चाहती हैं। किसी बहकावे में नहीं आना है। सड़कों पर नमाज पढ़ना या कोई जगह जहां पर फितना, फसाद, झगड़ा होने का अंदेशा हो तो उस जगह से परहेज करना चाहिए। खासतौर पर जहां इजाजत नहीं है अगर सड़क पे नमाज पढ़ने की, तो नमाज दुरुस्त भी नहीं है। नमाज के अपने नियम होते हैं। तो मैं तमाम इमामों से अपील करना चाहता हूं कि अपनी मस्जिदों से ईद की एक नमाज, दो नमाज, तीन नमाजें की जा सकती हैं। इमाम बदला जा सकता है, बाकी तमाम सब लोग अलग अलग टाइम पे अगर नमाज अदा करेंगे तो हम उस झगड़े से भी, फसाद से भी बच जाएंगे जिसकी अंदेशा हो रहा है। दूसरे धर्मों का भी हमें ख्याल करना है। सार्वजनिक जगहों पे, सड़कों पर नमाज पढ़ने से बेहतर है कि एक नमाज, दो नमाज, तीन नमाजें के लिए जाएं, जिससे कि सबके लिए बेहतर हो। ये नमाज एक इबादत है, नमाज एक तोहफा है, उसको दुरुस्त होना चाहिए। इसलिए मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि लोग सब मिलकर खुशियां मनाएं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि किसी तरह दंगा फसाद, झगड़ा कोई ना हो, इसका हमें ख्याल रखना है।